हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश। क्लास 10 के इंग्लिश का ये चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये चैप्टर है, इसके सारे के सारे पढ़ेंगे हम लॉन्ग आंसर्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। देखिए, हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? हाउ डिड ही उसने कैसे टेक रिवेंज, बदला लिया। उसने कैसे बदला लिया? रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। ऑन हिज लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। तो उसने अपने जमींदार से कैसे बदला लिया है। तो सवाल यह है कि ग्रिफिन कौन था और उसने अपने जमींदार से कैसे बदला लिया है। अब आंसर देखें। आंसर है ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ब्रिलियंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक। तो यहाँ पर सवाल यह है, देखिए कि ग्रिफिन कौन था। बता रहे हैं कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन क्या था? एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ही कैरिड आउट लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वह, कैरिड आउट का मतलब पालन करना होता है, वैसे यहाँ पे निकालेंगे कि ही कैरिड आउट लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता था, प्रयोग करता था। अब भाई वैज्ञानिक है तो प्रयोग तो करेगा, प्रयोग करता था। तो प्रूव, सिद्ध करने के लिए, डेट द ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है इंसान की बॉडी, इंसान का शरीर। कुड विकम्ब, हो सकता था इनविजिबल, गायब। तो बार बार वो ये करता था कोशिश कि जो इंसान की बॉडी है वो गायब हो सकती है किसी चीज से, दवाई से। तो ये दवाई बनाता है। फाइनली, आखिर में ही स्लाइडेबल, आखिर में क्या हुआ? स्लाइड का मतलब होता है निगल गया। सर्टेन रेयर ड्रग्स, एक ऐसी दवाई निगल गया, एक ऐसी ना मिलने वाली दवाई निकल गया, इसको दुर्लभ भी कहते हैं, जिससे वो गायब हो जाता है। आगे है एंड और हिज बॉडी वीकेम, उसकी जो बॉडी है वो हो गई है। तो क्या हो गई थी? एज ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे कि पारदर्शी ग्लास होता है, कांच होता है, उसकी बॉडी भी वैसे ही हो गई है। मतलब उसकी बॉडी से आर पार देखा जा सकता है। इस तरीके से आप इसके हिंदी निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। ये बदला लेता है जमींदार से। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो जमींदार था, डिसलाइक, वो उसको पसंद नहीं करता था। डिसलाइक का मतलब होता है पसंद नहीं करना। तो उसका जो जमींदार था उसको पसंद नहीं करता था। किसको? ग्रिफिन को। ही ट्राई टू, उसने कोशिश करी। ट्राई टू का मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है? कोशिश करना। तो उसने कोशिश करी थी। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालने की, बाहर निकालना। तो उसने बाहर निकालने की कोशिश करी थी, इजेक्ट, ग्रिफिन को। इन रिवेंज, बदले में। इन रिवेंज का मतलब बदले में। ग्रिफिन ने सेट फायर, आग लगा दी। बदले में क्या हुआ कि ग्रिफिन ने आग लगा दी। सेट फायर का मतलब आग लगा दी टू द हाउस, घर को। इसके बदले में क्या हुआ कि ग्रिफिन ने आग लगा दी कहां पर? घर को। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे वो क्या हुआ? वहां से भाग गया है। सीन, ग्रिफिन हैड टू रिमूव, ग्रिफिन ने उतार दिए हैं हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े। अब ग्रिफिन ने क्या हुआ? अपने कपड़े उतार दिए। अब वो कपड़े उतार कर दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। तो ऐसा होता है कि अगर वो दवाई खाता है तो उसके कपड़े दिखाई देंगे, बॉडी गायब हो जाती थी। तो इसी वजह से वो कपड़े उतार कर भागता है। तो यहाँ पर इसी वजह से बताया गया है। देखिए, विदाउट विंग सीन ग्रिफिन हैड टू रिमूव, तो ग्रिफिन ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिए, निकाल दिए अपने कपड़े, हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े निकाल दिए। एंड और नोबडी, कोई नहीं, कुड सी हिम, तो कोई भी अब उसको देख नहीं सकता था, वो गायब हो गया वहां से। तो इस तरीके से ग्रिफिन कौन था, आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके दो क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझें आप। दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझें। देखिए क्वेश्चन है कि ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कि ग्रिफिन क्या था? एक रेदर अ लॉलेस पर्सन, मतलब कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति था। लॉलेस पर्सन का मतलब होता है जो कानून को नहीं मानता हो। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी कीजिए। ओके, क्वेश्चन है कि ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लॉलेस पर्सन का मतलब कानून को न मानने वाला व्यक्ति। तो इसको बोलेंगे कानून को जो न मानता हो। कमेंट का मतलब टिप्पणी कीजिए उस पर क्या करिए? टिप्पणी कीजिए, बताइए उसके बारे में। आंसर देखें। आंसर क्या कि ग्रिफिन इज अ कंसिडर्ड
ग्रिफिन इज कंसिडर्ड, ग्रिफिन को कंसिडर्ड किया जाता, कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाता था, उसको माना जाता था, क्या माना जाता था ग्रिफिन, ग्रिफिन को टू बी अ लॉलेस पर्सन, एक कानून को जो ना मानता हो उसको ऐसा माना जाता था। फॉर द फॉलोइंग रीजन से, निम्नलिखित कारणों से, तो निम्नलिखित कारणों से उसको क्या माना जाता था, कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति। पहला रीजन क्या है कि हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो जमींदार था, डिड नॉट लाइक, वो उसको पसंद नहीं करता था। आगे है एंड वांटेड, वो चाहता था, टू इजेक्ट, उसको बाहर निकालना, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो वो उसको बाहर निकालना चाहता था। हिम, उसे, इसको निकालना चाहता था, ग्रिफिन को, जो साइंटिस्ट है। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन, ग्रिफिन ने सेट फायर का मतलब आग लगा दी, सेट फायर ध्यान रखना आग लगा देना होता है। हिज हाउस, उसके घर में, ही बिकेम, वो हो गया है, इनविजिबल गायब, तो इसलिए क्या हुआ, ही बिकेम, वो हो गया है, बिकम की संख्या बिकेम, वह हो गया है, इनविजिबल का मतलब गायब। एंड गॉट अवे विदाउट बीइंग सीन, हो बिना दिखे वहां से क्या हो गया, वो भाग गया है, दवाई खा के गायब हो गया है। दूसरा रीजन ये है, कारण क्या है कि ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर, वह स्लिप्ड का मतलब घुस गया, स्लिप्ड इनटू का मतलब होता है घुस जाना, अ बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन स्टोर में घुस गया है, चला गया अंदर को जाके। he was able to give himself the pleasure, अपने आप को क्या करने के लिए, खुशी प्रदान करने के लिए। able to का मतलब देखिए, able to give का मतलब यहाँ पे खुशी प्रदान करना, किसके लिए, pleasure का मतलब खुशी होता है वैसे, तो यहाँ पर he was able to give, अपने आप को देने के लिए, खुद को देने के लिए, himself का मतलब खुद, क्या देने के लिए, the pleasure, खुशी, of clothing, तो यहाँ पर वो कपड़े पहनता जाके अंदर जाके स्टोर में, एंड फीडिंग, फीडिंग का मतलब था खाना खाना, खाना खाना, तो फीडिंग करता है, खाना खाता है, हिमसेल्फ खुद, विदाउट के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना। रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चा किए, तो एक्सपेंस का मतलब था खर्चा करना, तो बिना पैसा चुकाए वो भाग जाता है वहां से, बिना खर्चा किए ये सारे काम करता है। वहन जब, इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह में, इन द मॉर्निंग सुबह में, वहन जब, इन द मॉर्निंग सुबह में, द सर्वेंट्स, जो नौकर हैं, कहाँ के, उसके लंदन स्टोर के, अराइव्ड मतलब वो आते हैं, अराइव्ड का मतलब होता है आना, तो लंदन स्टोर के जो सर्वेंट्स है जब वो आते हैं तो क्या होता है, ही पैनिक्ड, वो डर जाता है, देखिए वो डर जाता था, पैनिक का मतलब डर गया था, तो पैनिक का मतलब होता है डर गया था, पास्ट का इंडेफिनिट, वो डर गया था। एंड रन अवे, और भाग गया था, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान इसकी थ्योरी है, बस एक दो बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए कर देते हैं इसको क्लीन और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। देखिए ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।